क्या आपने कभी सोचा है यह पूरा ब्रह्मांड कहां से आया? हमारी धरती, सूरज, चांद, तारे, आकाश गंगाएं, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? विज्ञान कहता है लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग हुआ और उसी विस्फोट से यह अनंत ब्रह्मांड बना। लेकिन यह बिग बैंग क्यों हुआ? उस विस्फोट से पहले क्या था? वहीं हिंदू धर्म, जो दुनिया का सबसे प्राचीन आध्यात्मिक मार्ग माना जाता है, कहता है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक बार नहीं बना, यह बार बार बनता और नष्ट होता है। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र अनंत है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की अनकही कहानी। हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक अद्भुत सूक्त है, नासदीय सूक्त। इसमें कहा गया है, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, सिर्फ एक असीम शून्य था। न मृत्यु थी, न अमृता, न प्रकाश था, न अंधकार। उसी शून्य में कुछ ऐसा था जिसे न देखा जा सकता था, न समझा जा सकता था। फिर उसी शून्य से एक तत्व प्रकट हुआ। उसे वायु, पेय, अग्नि और जल बने और धीरे धीरे पूरी सृष्टि प्रकट हुई। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड कुछ नहीं से उत्पन्न हुआ। यानी हिंदू धर्म का हजारों साल पुराना ज्ञान आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। हिंदू धर्म में सृष्टि का संचालन 3 शक्तियों द्वारा होता है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। कहानी है कि अनंत महासागर पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने ही 4 वेदों का ज्ञान पाया और इस ज्ञान से पूरी सृष्टि की रचना की। और जब भी समय पूरा होता है, शिव तांडव करते हैं और ब्रह्मांड का संहार होता है। हिंदू धर्म कहता है समय भी अनंत चक्रों में चलता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष। एक कल्प की रात भी 4.32 अरब वर्ष लंबी होती है। यानी ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन और रात बागो 8.64 अरब वर्ष। ब्रह्मा की आयु सकाव कौमजे 100 वर्ष। यानी ब्रह्मा जी 311 ट्रिलियन वर्षों तक जीते हैं और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। युग चक्र 1 सत्य युग 17,28,000 वर्ष। 2 त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। 3 द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। 4 कलयुग 4,32,000 वर्ष। फिर सब कुछ दोहराया जाता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सभी ब्रह्मांड की अद्भुत व्याख्या करते हैं। ब्रह्मांड 14 लोकों में विभाजित है। 7 ऊपरी लोक जैसे स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। 7 निचले लोक, पाताल आदि। हर लोक में अलग प्रकार के जीव रहते हैं। वैकुंठ धाम और कैलाश जैसे दिव्य लोक समय से परे माने जाते हैं। हिंदू धर्म कहता है यह केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांड है। भागवत पुराण में वर्णन है कि ममान्य बम्मे वान्य, भगवान विष्णु के प्रत्येक श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। जब वे श्वास अंदर लेते हैं तो सब कुछ वापस उनमें समा जाता है। यानी यह ब्रह्मांड भी भगवान की एक श्वास मात्र है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना। हिंदू धर्म कहता है कि ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ। विज्ञान कहता है कि मल्टीवर्स संभव है। हिंदू धर्म पहले ही कह चुका है कि असंख्य ब्रह्मांड एक साथ मौजूद है। विज्ञान कहता है कि समय सापेक्ष है। हिंदू धर्म कहता है कि समय एक चक्र है, बार बार दोहराया जाता है। हिंदू धर्म केवल सृष्टि की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें यह सिखाता है कि यह ब्रह्मांड अस्थायी है। सृष्टि और प्रलय बार बार होते हैं, लेकिन आत्मन शाश्वत है। जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यानी सृष्टि का असली रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। तो मित्रों, हिंदू धर्म हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड एक अनंत चक्र है। न शुरुआत है न अंत, केवल सृष्टि और प्रलय का अद्भुत नृत्य है। विज्ञान आज जो सिद्ध कर रहा है, हिंदू अरशी हजारों साल पहले जान चुके थे। यही है हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की अनकही कहानी।